जा रही हूँ कहाँ पर वो बताऊँगी, ऐसे दिखाऊँगी, बताऊँगी नहीं। So, चलो बाय। तो अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम था, तो मैंने कहा सोचा थोड़ा सा टाइम में वॉशरूम में स्पेंड कर लूँ। तो मुझे दिखा यहाँ पे बड़ा सा मिरर, जहाँ पे मुझे बड़ा सा मिरर दिखता है वहीं घुस जाती हूँ मैं। और पता है क्या ये दिक्कत क्या है, क्योंकि मैंने सारी जो वीडियो थी ना वो शॉर्ट्स में बनाई थी, और मैं इसको जूम कर करके बड़ी वीडियो बनाई दी है। टैलेंट देखो मेरा। तो उसके बाद हम बोर्डिंग के लिए जा रहे थे, और सच में आप यकीन नहीं करोगे, ये मेरा फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं हुआ। बाय कार हमेशा आसपास चले जाना होता था। सो मुझे ऐसा कुछ डर भी नहीं लगा, और इतने प्यारे व्यूज़ से ऊपर से आई जस्ट लव्ड इट। हम यहाँ पे गोवा के मोपा एयरपोर्ट पे उतर गए थे, और यहाँ पे इतनी गर्मी थी। मैं जनवरी में गई थी दिल्ली से, और यहाँ इतनी गर्मी थी, एकदम से सब हमने अपर्स वगैरह उतार लिए। देन फिर यहाँ पे हमने फटाफट से कैब बुक करी। कैब का बड़ा झंझट है यार यहाँ पे, मतलब आपस में लड़ने लगते कैब ड्राइवर्स, आई डोंट नो व्हाई। सो दैट इन्होंने हमें छोड़ा, और आए हम अपनी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी वॉज सो ब्यूटीफुल। हमने 3 एयरबीएनबी लिए थे। मैं फटाफट सबको ना बाहर भगा देती हूँ कि मुझे शूट करना है, क्योंकि अंदर फिर ना दिमाग ख़राब करते हो सब। तो ये थी हमारी पर्सनल किचन, जहाँ हम खुद कुक कर सकते हैं, और ये हमारा सिटिंग एरिया था। एंड उसके बाद ये बेडरूम्स थे, ऐसे ही सेम सारे बेडरूम्स ऐसे ही थे। और इन्होंने अच्छे से उसको, जिनका भी एयरबीएनबी था, तो अच्छे से, ये ना सियोलिम में था, और इसके साथ में पूल भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी नंगे नहा रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं यार मैं नहीं लूँगी उनको। एंड देन फिर मैं रेडी हो गई जाने के लिए, और मेरी चप्पलों की आवाज़ सुन लो आप, और मैं अंजुना बीच जा रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे इतना सुंदर लगा बीच। मैंने पहली बार अपनी पवित्र आंखों से देखा था। एंड देन सनसेट हो रहा था, बड़ा प्यारा सनसेट हो रहा था, और मैं तो बहुत लकी फील कर रही थी कि सनसेट के टाइम में एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच गई। और मैं तो सिर्फ पानी के साथ वहाँ पे खेलने लग गई। मैंने किसी से पूछा नहीं, बात नहीं करी, तो मैंने तो बहुत इंजॉय किया। तो रात वात में यहाँ पे लाइक कोई भी बीच हो तो ऐसे शेड्स लग जाते हैं, यहाँ पे आप आराम से खा पी सकते हो और बीच को एंजॉय कर सकते हो। तो हमने भी इसी तरीके से एंजॉय किया यहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए, और अंजुना की मार्केट काफी बड़ी है, और यहाँ से आप एवरीवेयर एवरीथिंग ले सकते हो, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, और ड्रीम कैचर तो यहाँ के बहुत ही सुंदर थे। तो स्कूटी पे थे हम वहाँ, तो गाने गाते गाते हम गए। कैफे में बैठेंगे ऐसे कल। सुबह से ट्रैवल करके आए तो बहुत थक गए थे, तो 1 बजे हम यहाँ से निकल के देन फिर हम गए सीधा अपने रिजॉर्ट पे। एंड देन हमने सोचा थोड़ा सोएंगे और सुबह निकलेंगे। और मैंने देखा यहाँ पे आके कि पूरा पूल शांत पड़ा है, सब लोग बाहर ही घूमते हैं यहाँ पे, अंदर रिजॉर्ट होटल्स में कोई रहता ही नहीं है। मैं ही लग रही हूँ चुड़ैल।
तो मेरी तो हो गई सुबह गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह सुबह यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैं बना रही हूँ अपने हाथों की मैगी। तो मैगी बनाने का भी अलग ही मज़ा है। मैगी रेडी हो गई। अपनी प्रॉपर्टी लो और खुद मैगी बनाओ। तो मैंने तो अपनी मैगी बना ली और एक प्लेट मैंने इतनी सारी मैगी खुद ही खाई है। बाकी मैंने कहा जिसको खानी है खा लो, अपनी अपनी बना के। मैं तो अपने लिए बना रही हूँ। एंड देन फिर इसके बाद हमने यहाँ से चेकआउट किया और हम पहुँचे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमारा सेकंड एयरबीएनबी था। ये भी मैंने एयरबीएनबी ही बुक किया था। और हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। और अंदर का भी बहुत ही अच्छा था। ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी थी। देन उसके बाद मैं आपको पूरा रूम टूर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। एड्रेस मी। और ये इनकी किचन है, प्राइवेट किचन है ये, आप कुछ भी कुक कर सकते हो, मतलब 4-5 जने आप जो भी हो। एंड देन फिर ये इनका छोटा सा बेडरूम था। और दूसरे भी एयरबीएनबी सेम ही थे सारे। एंड अंदर भी एक बालकनी थी। एंड अब आप इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हो, स्टे कर काफ़ी होना चाहिए। मुझे ना पर्सनली होटल्स और ये सब पसंद ही नहीं है, क्योंकि मेरे को जब से एयरबीएनबी स्टार्ट हुआ मुझे एयरबीएनबी अच्छे लगते हैं। एंड देन कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है इन लोगों ने। और सबसे अच्छी बात, इनके पास से छोटे से बालकनी था और यहाँ पर आप बैठ के चिल कर सकते हो रात रात में, अगर आपको कहीं ना जाना हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एंड इनका पूल भी बहुत ही अच्छा था। तो मैं सोच ही रही थी कि इनके पूल में जाऊँगी, बट ऐसा मौका ही नहीं मिला था क्योंकि हम गोवा आए हैं यार, तो यहाँ पे बाहर घूमना तो मस्ट है। देन हम निकल गए पणजी के लिए। अभी मैं इस टाइम जा रही हूँ पणजी। स्कूटी पे जो हालत ख़राब हुई है हमारी, 2 दिन के लिए स्कूटी ली थी। एंड देन पणजी शाम को तो दोपहर में तो ऐसा दिखता है, पर शाम को बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सारी क्रूज़ बोट दिखने लग जाती है यहाँ पे। अभी तो बिल्कुल शांत हुआ पड़ा है। एंड देन दोनों तरफ पानी है, मतलब दोनों साइड ही पानी है। आपको क्रूज़ का मज़ा लेना है छोटा सा तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। फिर हम फोर्टिया से आ गए थे कलरफुल स्ट्रीट है। घर में घुस गए तो ये ऐसी पणजी में, गोवा में ऐसी स्ट्रीट्स बनाई हुई है कुछ, ये मैनमेड है। एंड देन मैं क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हूँ। ये कलरफुल स्ट्रीट है, इसके अंदर भी लोग रहते हैं और बाहर से ही रंग बिरंगे घर से बनाए हुए थे। यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि वेडिंग फ़ोटो शूट भी हो रहा था, लाइक प्री वेडिंग फ़ोटो शूट होता है वो भी हो रहा था। तो इस करके मैं ज़्यादा यहाँ पे रुकी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी वाली गर्मी लग रही थी। तो ये देखो ग्रीन वाला कार अंदर से निकल के लड़का आ गया, मेरी फ्रेंड वगैरह शूट कर रहे थे यहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलते हैं यार, वो वाली चर्च चलते हैं जो मैंने मूवीज़ में देखी है। तो ये वाली चर्च जाने का मेरा बड़ा मन था, तो मैंने बाहर से शूट किया यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हमने स्टे किया है। ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे आपको किचन भी मिलेगी। तो हम लोग खुद ही कुक कर रहे हैं, हम चिकन बना रहे हैं यहाँ पे। सो दैट मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये गर्म हो गया, मैं बनाती हूँ फिर दिखाऊंगी। तो मैंने प्रॉपर ना बना के दिखा दिया आपको चिकन, क्योंकि इतना पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया था, वाटर घुस गया था, पानी वानी घुस गया था, तो ये चल नहीं रहा था। तो ये बन चुका है हमारा चिकन। एंड इसके बाद खा पी के हम रेडी होंगे जाने के लिए बागा बीच। तो आज हम कैंडोलियम बीच देखेंगे और बागा बीच देखेंगे। तो मैं रेडी हो गई प्यार से फ्लोरल ड्रेस पहन के। सो चलते हैं। आई थिंक बहुत प्यारे से बीच पे। एंड लुक एट द व्यू, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे को। तो मैंने यहाँ पे आंटी से ब्रेड बनवा ली है, दोनों साइड शेल्स लगा के। How beautiful is this?
आ गए बागा बीच, और बागा बीच में हमेशा हमेशा ही ऐसी रौनक रहती है एंड ऐसी लाइटिंग रहती है, तो मुझे बागा बीच अच्छा लगा। और यहाँ पे निके मैंने बहुत डांस किया, बाकी सब तो कर ही नहीं लेते। और ये बेबी छोटा सा कह रहा था कि मेरे को दी आपके साथ डांस करना है, तो उसकी मम्मा ने बोला प्लीज़ थोड़ा डांस कर लो, तो मैंने किया। देन हम आ गए टिटॉल्स, और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया हमने। तो हमारी हो गई तीसरे दिन की सुबह। हमने यहाँ पे बनाई एग भुर्जी, और हमने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड के साथ इसको एंजॉय किया। तो मैं और निकी उठे थे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, बाकी तो सब सो रहे थे और हमें लगी थी तेज़ की भूख। इसके बाद हम लोग रेडी हुए। मैंने ग्रीन कलर का कॉट सेट पहना, एंड देन इस दिन हमने थार ले ली, क्योंकि अब ना बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो फटाफट मैंने थार ली और फटाफट हम पहुँच गए अपनी तीसरे दिन की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि चेकआउट करना रहता ही है यहाँ पे 11 बजे, आज 10 बजे तक चेकआउट करना रहता ही है। फिर हमारी तीसरे दिन की प्रॉपर्टी भी काफ़ी सुंदर थी, और ये बहुत शांत जगह थी। ये थी कैंडोलियम में, और हमें वहाँ के बीचेस भी एक्सप्लोर करने थे। तो हमने सोचा कैंडोलियम, क्योंकि हमें ना ठलासा जाना था, तो यहाँ से पास भी पड़ रहा था ठलासा। 2-3 किलोमीटर के अंडर में था। मैंने हमेशा ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ लिए कि सारे क्लब्स और सब चीज़ें पास में थी। और यहाँ का पूल बड़ा यूनिक था, ऐसे आपको जंगलों में से निकल के जाना पड़ता है। तो मेरे को बड़ा मज़ा आया ऐसी वाइब में। यार मुझे ना सिर्फ सुकून वाली चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। और लिटरली गाइस, आप यहाँ का पूल देखना कितना सुंदर है, बड़ा प्यारा पूल था। और रात में ये और भी प्यारा लग रहा था। हमें मौका नहीं लगा रात में, क्योंकि हम बाहर होते हैं। एंड देन यहाँ का पूल बहुत अच्छा था, और फ़ोटोज़ यहाँ पे इतनी प्यारी आएगी। इन्फिनिटी पूल था, और इतना ठंडा ठंडा पानी था। गर्मी गोवा में ज़रूर है, पर 3 बजे के बाद वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। तो हम लोगों ने पूल में काफ़ी इंजॉय किया। तो रात में मैं होगी ब्लैक ड्रेस पहन के रेडी, और मुझे पता है मैं सुंदर लगती हूँ, कॉम्प्लीमेंट कर देना कमेंट में सब। सो हम यहाँ पर आ गए ठलासा में बहुत ही क्राउड था। वन ऑफ द बेस्ट क्लब है गोवा का, नॉर्थ गोवा का ठलासा। एंड देन यहाँ की वाइब है, यहाँ की हवाओं में भी नशा ही है। एंड देन यहाँ पे बहुत अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस चल रही थी, फायर परफॉर्मेंस चल रही थी। एक तो यहाँ का आपका कवर चार्ज में फूड ही नहीं आप ख़त्म कर पाओगे, और फिर फूड ख़त्म करके हम निकल गए। और कसम से 3 बजे हम यहाँ से निकले, क्योंकि 3 बजे क्लोज़ हो जाता है।
एंड देन फिर उसके बाद हम पहुँचे घर और सो गए। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से रेडी होके हम निकले। चौथे दिन हमको जाना था कीगी एक बेस्ट क्लब खुला है, तो हमने सोचा इसको रात में कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमें रात में नोहा जाना था। एंड देन हम कीगी चले गए दोपहर में। तो यहाँ पे इतनी प्यारी वाइब थी, ये बीच में बना था बिल्कुल ही साइड साइड में, और साइड में बिल्कुल बीच से। यहाँ का फूड वॉज अमेजिंग एंड यहाँ की वाइब वॉज अमेजिंग। गोवा जाके मेरा मन ऐसा करता रहा कि इन समुद्र की लहरों के साथ मेरा भी डूब जाने को मन कर रहा था। कितनी क्रिंज लाइन मार दी मैंने। छी। तो हम वापस रिज़ॉर्ट चले गए। तो मैंने कहा पहले मैं अकेले में वीडियो बनवा लूँ। तो उस बीच में हम रिज़ॉर्ट नहीं गए, हम रुक गए बीच पे। तो हमने सोचा यार लास्ट डे है, क्यों ना बीच पे मस्ती कर लेते हैं, मतलब लास्ट सेकंड डे है तो बीच पे मस्ती कर लेते हैं। हम बीच पे गए और मैंने खूब खेला पानी से। एंड देन फिर थक हार के शाम को आ गए हम अपने रिज़ॉर्ट में। तो यहाँ पे अंदर जैसे ही मैंने गेट खोला, मुझे ये प्यारी सी बिल्ली मिल गई गेट खोलते ही, और इसका नाम था सिम्बा। ये पूरी रात में पास ही रही है, सोई भी है मेरे पास। आप कितने प्यारे हो, कितने प्यारे हो आप। तो फोर्थ दिन हम रात में आ गए नोहा, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारी रील्स देखी थी। एंड यहाँ की ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला क्लब है। तो मैं चलती जा रही ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस हो रही थी यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल सबसे आगे खड़ी थी क्राउड में, और मैं उनको चेयर अप कर रही थी क्योंकि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनका फायर डांस। हाँ भाई, तो हो चुकी हमारी 5वें दिन की सुबह, और मैंने पकड़ी थार और हम जा रहे हैं साउथ गोवा, क्योंकि मुझे देखना था पर्सनली। मैं जिद पे अड़ी थी कि मुझे देखना है बटरफ्लाई बीच। तो हम आ गए बटरफ्लाई बीच, और रास्ते देखो आप कैसे जंगलों में से घुस के जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल अरावली के जंगलों में आ गए हैं। जंगलों में वॉटएवर, आप ना इग्नोर मारा करो, मैं क्या क्या बकवास करती रहती हूँ। एंड देन उसके बाद भी यहाँ पे आप अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते, आपको यहाँ पे टिकट कटानी पड़ेगी, पर्ची कटानी पड़ेगी। एंड देन आप ऐसी जीप में जाओगे, ऐसी जीप में ले जाएंगे आपको पे। भैया ऐसी जीप चलती रहती है। और ये इतनी प्यारी क्यूट सी बच्ची थी ना, मेरे को देखे ही जा रही थी बार बार, और मैंने इसकी वीडियो भी बना ली। है बेटा, मैं आज है हाँ एक ही दांत दिख रहा है इसका। एक ही आ रहा है, वो दूसरा वाला आ भी नहीं रहा है। गाइस, मैं बटरफ्लाई बीच जा रही हूँ, आपको रास्ता दिखाती हूँ। उसके बाद भी आपको 500 मीटर चलना पड़ेगा। That's why this place is called Goa. Some historical name is there. Look at this butterfly beach. वहाँ से आए हम।
Continue on Butterfly Beach Road for 2 kilometers. सो वापस आ गए हम लोग। वापस आके हम शाम में गए लेवल्स। ये क्लब भी काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी पुराना क्लब है गोवा का। एंड यहाँ पर भी सेम बिल्कुल वही आपके वो होता है जो फायर वाला डांस करते हैं एंड क्या परफॉर्मेंस। हाँ, यहाँ पे भी सेम परफॉर्मेंस होते हैं। तो हमने ये देखा कि इस दिन इतने टायर्ड थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। जो भी था हम आराम से बैठे रहे, कुछ डांस नहीं किया, कुछ नहीं किया और बस ऐसे ही हमने यहाँ पे चल किया क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी शाम को फ्लाइट थी तो हमें रेस्ट भी चाहिए था। तो यहाँ पे 2 डांसर्स डांस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि यार मतलब ये कितना कंट्रोल करती होंगी ना खाने पीने पे, मुझसे तो नहीं हो पाता। तो ये सब खा पी के मैं खुद डांस करने लग गई यहाँ पे। थोड़ा बहुत डांस करने के बाद फिर हम फ्री हो गए। देन अब ये ख़त्म करती हूँ मैं व्लॉग यहीं पर ही। और आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग मुझे बिल्कुल कमेंट में बताना कैसा लगा। और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, शेयर भी कर देना वीडियो को हो सके तो। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस।